महिला सशक्तिकरण अभियान, ये शब्द हमने सुना तो बहुत बार है, लेकिन अभियान बन पाए, आइए इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और वाकई कुछ बदलाव कर पाए। सबसे पहले मैं एक आंकड़ा आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि भारत में जितनी भी जो जनसंख्या है उसमें लगभग 15 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ पढ़ी लिखी भी है। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी भी है, उनको कुछ करना भी है, कुछ करना भी चाहती है, लेकिन कुछ बाधाएं आ जाती है उनके बीच। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन में है, बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बहुत कम पढ़ी लिखी, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात करूं जो करना तो चाहती है बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पाती है। आइए जानते हैं इसको क्या कारण है, क्या समस्याएं आ जाती है महिलाओं के सामने। जो ये मेरी अपनी फीलिंग, और मैं जो बार बार आप लोगों के बीच में आता हूँ या बहुत सारा अध्ययन करते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारा जो एनालाइज करता हूँ मैं, तो उससे जो समझ में आता बात, हमारा भारत में महिलाओं के लिए एक बहुत आसान नहीं है घर से बाहर निकल के काम करना। देखिए, अगर पुरुषों को कोई काम करना, वो इमीडिएटली कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो एक शहर से दूसरे शहर कभी भी, सुबह शाम, दिन में, रात को, एक दिन, दो दिन, चार दिन, कभी भी ट्रेवलिंग कर लेते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए एक बाधा है, इतना आसान नहीं है। मतलब आज महिलाएं जाने लगी, ऐसा नहीं करनी जाने लगी, लेकिन फिर भी उतना आसान नहीं है जितना पुरुषों के लिए आसान। दूसरी समस्या, समय। कोई भी काम करने के लिए, यानी कि कोई भी अपने अगर अर्निंग सोर्स के काम करने के लिए, काम के जो तरीके होते हैं, उसमें एक आदमी बिजनेस करता है, एक आदमी जॉब करता है। देखो, बिजनेस करेगा टाइम देना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा, और अगर कोई पार्ट टाइम भी काम करते हैं तो फिक्स तय होता है कि इतने बजे से इतने बजे काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो महिला वर्ग यानी आप लोग जो काम करते हैं, ज्यादातर जो समस्याएं हमारे बीच में रहती है कि हमारे को घर परिवार चलाना होता है, तो सुबह की जिम्मेदारी, सुबह परिवार के लिए, पति के लिए नाश्ता बनाना है, परिवार के लिए नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो समय जो है ना, सुबह से जो व्यवस्था शुरू होती है वो शाम तक, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, कभी कभी आधा घंटा, एक घंटा, कभी। लेकिन वो क्या, जो टाइम है वो रैंडम टाइम है, हम लगातार बराबर पूरा टाइम नहीं निकाल पाते, समय निकाल भी पाए तभी पूरा नहीं निकाल पाते। तीसरी समस्या, पूंजी का अभाव। देखिए, अगर मान लीजिए अगर किसी परिवार के पास अगर थोड़ी भी पूंजी है, तो वो क्या होता है कि वो पूंजी लग जाती है पुरुषों के किसी कामकाज में, क्योंकि पुरुष पूरा टाइम दे रहे हैं, वो बाहर भी जा पा रहे हैं, तो यहाँ पे महिलाओं का हिस्सा वहां पे पूंजी इन्वेस्टमेंट करने वाला कम हो जाता है। और चौथी समस्या है, वो है कि जिस तरह से हमें कोई भी काम करने के लिए, अगर हम जिस तरह से हमें ग्राहकों को डील करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, वो भी एक मुश्किल हो जाती है महिलाओं के लिए। ऐसा करना, यानी अगर मैं बात करता हूं तो पूरी दुनिया में ये इसका समाधान, इसकी रेमेडी मतलब और किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन यही बात को अगर मैं आरसीएम के इस व्यवस्था के साथ लागू करता हूं, तो यहाँ पे देखिए चारों चीजों को कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे को बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत, मतलब हम अपने घर से भी अपने काम को कर सकते हैं, घर से, मोहल्ले में, अपने जो भी आसपास के जो लोग रहते हैं उनके बीच में काम कर लेते हैं। और बाहर जाना पड़ता तो बहुत रेस्ट, कभी कभी, मतलब वो उतना कम कि जिसको बहुत प्लान किया, वो तो वो वाली बात होती है कि हम जैसे मायके में जाते हैं या पियर या ससुराल या कहीं घूमने जाते हैं, बिल्कुल उस तरह से जाके भी आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी रेमेडी है हमारे पास, कम जो बड़ी समस्या है उसका समाधान हमारे पास इस सिस्टम में है, आरसीएम। दूसरा है, इसमें देखो टाइम जो है बड़ा आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको सुबह टाइम मिला, सुबह आ गए, दिन में मिला, दिन में आ गए, शाम को मिला, शाम को आ गए। और अगर कभी कोई दिन, मान लिया कभी घर में कुछ ज्यादा काम आ गया है, आप पूरा दिन अगर कोई काम नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क का मतलब, आपको ये नहीं कि भाई उसी समय करना पड़ेगा, टाइम ने आपको रोक नहीं रखा है। अगर कभी कोई घर में कोई तकलीफ, कोई बीमारी हो गई, या कभी कोई बाहर जाना पड़ गया, घर में ज्यादा मेहमान आ गए, आप 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अगर आप बहुत व्यस्त भी हैं, तब भी यहाँ पे ये बिजनेस आपको बाहर नहीं निकाल रहा है। नौकरी होती तो चली जाती है, या बिजनेस होता तो बंद हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो समस्या, अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पे हम बहुत फ्लेक्सिबल होके, जितनी जैसे चाहे वैसे हम अपनी पॉकेट मनी से, या अपन जो घर में जो रोज खरीदारी कर रहे हैं उससे
या अगर थोड़ी बहुत पूंजी है तो उससे हम काम चला सकते हैं, यानी बहुत इजी है, हम जो भी जैसा चाहे उसे मैनेज कर सकते हैं। बट ये काम आपको काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं बनेगा, फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें आपकी आसान हो जाएगी। अच्छा, और ग्राहकों की अगर बात करते हैं तो महिलाओं को, अगर महिलाओं से बात करनी है तो इजी हो जाता है। जैसे अभी एक समय ऐसा उन्होंने बोला कि हम मायके वाली मीटिंग में बैठे तो दिल खोल के बात कर सकते हैं, जो कि बीसी सर हमारे को बार बार बताते हैं कि महिलाओं को उतनी दबंगता से बात करते हैं, महिलाओं के बीच में देखते हैं, पुरुषों के बीच में नहीं बात करते। एक बड़ा जबरदस्त आंकड़ा है कि पिछले 75 सालों से, मतलब 75 ईयर्स, 75 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, और 140 कंट्री में ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस काम कर रहा है। 10 लाख से ज्यादा कंपनियां काम कर रही है पूरे दुनिया में। ये नॉन कंपनियां काम कर रही है, नॉन की तो मैं पता ही नहीं कितनी कंपनियां होगी, लेकिन इतने बड़े आंकड़े में एक भी सिस्टम कभी भी कोई ऐसी सीरीज लेके नहीं आया जो सिर्फ बाहर से लेके आया। यानी जहां पे अगर मैं बात करता हूँ लेडीज के गारमेंट्स की, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, इकलौता ताज है आपके पास। ये बहुत बड़ी बात है। और इससे ज्यादा बड़ी बात है कि जो मैं देख पा रहा हूं कि आगे आने वाले कई सालों तक तो दूसरी कोई कंपनी ला भी नहीं पाएगी। बहुत सारे कारण उसके पीछे। यानी ये समझ लीजिए कि आपके पास एक इतना बड़ा कारोबार आपके हाथों में आ रहा है जिसको आप मतलब बहुत बड़ा अंजाम तक ले जा सकते। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूं तो 70% जो कारोबार है उसको महिलाएं करती है पूरे विश्व में। हाँ, अभी भारत में हमारे यहाँ पे चलन थोड़ा सा पुरुषों का ज्यादा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो ये महिला वर्ग जो आगे लाने का जो प्रयास हो रहा है, जो कीसोल के माध्यम से, प्रियंका मैडम के सपोर्ट से, बीसी सर ने जो ये तैयारी है हमारे को दिया, जिम्मेदारी जो दी 1 बजे की, और जिस तरह से आप सब लोग आगे आ रहे हैं, जिस तरह से वाकई मतलब एक जैसे एक फीलिंग है कि यार ये कमाल हो रहा है। जिस तरह से महिलाओं को मैं देख रहा हूँ बोलते हुए, बात करते हुए, मतलब एक इतनी बिंदास तरीके से जो अपनी बात कह पा रही है, तो ये वाकई बहुत बड़ा हमारा फैसला है जो ये आगे बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। आरसीएम एक बहुत बड़ी इनकम और बहुत बड़ा स्थायी तरीका दे रहा है, बहुत अच्छा काम करने का, बहुत आजाद होने का एक मौका दे रहा है। अभी अगर मैं 2023 में आ गए हैं, अगर मैं बात करता हूँ कि कीसोल जब लॉन्च हुआ तो ये उसको उतना शायद प्राथमिकता नहीं मिली कि कीसोल क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी कीसोल लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो आरसीएम का तो सिस्टम बढ़ ही रहा है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उसमें कीसोल का शेयर ज्यादा बड़ा होता जा रहा है ना, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जबकि अभी कोई उतनी विशेष तवज्जो नहीं मिली है। मतलब ये ऐसा समझा गया कि चलो एक प्रोडक्ट है, आ गए बहुत सारे आते हैं आरसीएम में, उससे एक ये भी आ गया है, ऐसा लगता था कि प्रोडक्ट्स आ गए, लेकिन ये व्यवस्था बनती जा रही है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। इसने बहुत बड़ा ग्राफ यहाँ पे दिखाया है। अगर बिना कुछ ज्यादा ध्यान दिए अगर ये लगातार ग्रोथ करते हुए अगर इतना बड़ा शेयर बन रहा है, और अगर हम 2023 की इस एनिवर्सरी पे जो कुछ होगा वो कमाल कर देगा, मतलब फिर इसी ग्राफ कुछ बहुत अलग तरह से आपको दिखाई देगा। अभी तो बहुत वैक्यूम है, वो कहते हैं इस जार में जैसे पूरा का पूरा खाली है, कुछ है ही नहीं जा रहा है अभी पूरा। ठीक उसी तरह से वैक्यूम है बहुत बड़ा कि कीसोल में इस काम को, मतलब अगर कभी आपके बीच में मुझे बात करने का मौका मिलेगा तो पोटेंशियल कितना है कीसोल का, क्या आंकड़े कहते हैं, क्या कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री काम करती है, दुनिया की कैसे कंपनियां काम कर रही है, तो उस संभावना को जब समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि हजारों डायमंड केवल कीसोल से आप आने वाले कुछ सालों में देख पाएंगे। इतना वैक्यूम यहाँ पे है। कभी कभी लोग इसको बहुत छोटा समझते हैं, ठीक है हमने कुछ कर लिया, लेकिन वो छोटा छोटा वो कितना बड़ा रूप लेगा। ऐसी ऐसी कहानियां निकल निकल के आएगी जहां पे समझ में आएगा कि कीसोल के माध्यम से उस महिला वर्ग ने जहां पे कभी जिंदगी में 1,500 रुपए कमाने की नहीं सोचा, आज वो बीएमडब्ल्यू में घूम रही। ये होगा, ये हो पाएगा, इतना वैक्यूम है यहाँ पे कीसोल की वजह से। अच्छा, एक चीज में सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा चैलेंज के रूप में बताना चाहता हूँ कि आरसीएम आपको एक ऐसा तरीका दे रहा है, एक ऐसा मौका दे रहा है जहां पे अगर आपको कोई काम करने के लिए बड़ी इंडस्ट्री लगानी पड़ती है। अब इंडस्ट्री लगाना तो एक तरह से बिल्कुल नामुमकिन जैसा काम है, मतलब करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, उसकी समझ होनी चाहिए, उतना मैनेजमेंट चाहिए, उतना मार्केटिंग चाहिए,
वो इतना टिपिकल काम है, लेकिन अगर उसके वनिस्पत अगर हम कीसोल पे आज आप और हम जो भी काम कर रहे हैं, वो कितना सरल है, यानी कितना आसान काम है जो हमारे को मौका दे रहा है। महिलाओं की उन्नति में आरसीएम एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, और ये आने वाले दिनों में दुनिया के बड़े बड़े जो जो इकोनॉमिस्ट है, जो बड़े बड़े जो हमारे जो प्रवक्ता है, बड़े बड़े उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट्स है, वो सैल्यूट करेंगे इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, कि आरसीएम की वजह से भारत के महिला वर्ग को एक नया रूप मिला है और ये दौर आ गया है। देखिए, महिलाओं के लिए जो ये अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जब हम काम करते हैं, आप लोग काम करके, और अगर आपके अपने परिवार में जब एक अर्निंग सोर्स आप थोड़ा थोड़ा जनरेट करते हैं, काम करते हैं, एक्टिव होते हैं, वर्किंग करते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, थोड़ा सा इस नजरिए में थोड़ी बातचीत आपके बीच में करना चाहते हैं। देखो, कई बार ना परिवार में बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं होती है, और उसके लिए हमें कभी समझौता करना पड़ता है। जैसे कभी ना बच्चों की एक स्कूल की फीस जमा करानी पड़ती है, कभी वो इतनी जरूरी होती है, इतनी ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन उस समय पे कई बार हमें समझौता करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कितनी कितनी भयावह बात है। और ऐसे में ये छोटे छोटे काम महिलाओं की मदद से, जो कि अतिरिक्त इनकम का साधन बनते हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कभी कभी ऐसी चीज होती, कभी अचानक घर में कोई ऐसी बीमारी हो गई है, और अचानक आपको लग रहा है कि अचानक आपका थोड़ा बजट बिगड़ रहा है, जो आपके हर महीने की इनकम बजट बिगड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर किसोल के काम करने से आपका वो काम हो पाए, आपका बजट नहीं बिगड़े, कितनी बड़ी बात हो जाती है। ये मैं थोड़ा सा आपको ये बात इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि वाकई ये जो चीज है, इसको हमें बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए, हमें ये जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि ये वाकई हमारे लिए कितनी रेमेडी है। आप सब लोग, यानी महिला वर्ग की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप लोग जो काम करते हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ। मतलब मैं खुद जब देखता हूँ, मैं अपने परिवार में, अपने घर पे, जब चाहे मैं पूरे फैमिली में, चाहे मेरी भाभियां, माँ, मेरे जो भी, जैसे अपनी धर्मपत्नी को काम करते देखता हूँ, तो मैं कई बार मैं देखता हूँ कि ये इतना ज्यादा काम करती है, इतना टाइम देती है हर जगह पे, और इतना केयरिंग होती है, तो वो चीजें कभी दिखती नहीं, लेकिन वास्तव में सम्मान के रूप में देखा जाए तो बड़ा सम्मान मिलने की जरूरत है यहाँ। और वो कभी मिल ही नहीं पाता, क्योंकि घर के काम में हम लोग घरेलू बन के रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मौका मिलता है जहाँ पे आपको वो बड़ा हक मिलता है, वो ये भूमिका हमारी आ जाती है, क्योंकि हम एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को। और जब एक अगर हम लोग इनकम के रूप में अगर बराबर के हिस्सेदार बनते हैं, जब फैमिली के लिए पति और पत्नी मिलकर काम करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जहाँ पे फिर आप अच्छे निर्णय कर पाते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि जब अर्निंग नहीं करते, तो जो डिसीजन मेकर है वो हमेशा पुरुष होता है, महिलाएं केवल हाँ करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उस निर्णय वाली स्थिति में आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, महिलाएं कई बार सपने सजोती है, लेकिन मन में दबा के रखे, न वो किसी को कह पाती है, न अपने माँ को, न अपने पिता को, न अपने पति को, न अपने भाई को। बहुत ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको पता होता है कि क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि अब ये मौका आ गया है पूरी तरह से आजाद होने का, पूरी तरह से खुल के काम करने का, पूरी तरह से वापस उस बचपन में जाने का, जहाँ पे तो कहते बनी मन में बहुत सारी उड़ाने हम भरते थे, वो वाला काम करने। और स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, तो कॉस्मेटिक्स को मैं एक मेकअप के रूप में नहीं देखता हूँ, या मैं इवन लॉन्जरी सीरीज को मैं एक पहनावे के कपड़े के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं साथ साथ में इसको एक हेल्थ प्रोडक्ट्स के रूप में भी देखता हूँ, जिसके लिए लगातार आपको प्रियंका मैडम और उनकी ट्रेनिंग टीम आपको लगातार जो ट्रेनिंग देती है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे खूब सारा भाग लेना चाहिए, खूब सारा शामिल होना चाहिए। ये आपके परिवार के लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा है। तो यहाँ पे जब तक हम जितना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमें उतना सीखने का मौका नहीं मिलेगा। और साथ साथ में अगर मैं शिक्षा की बात करता हूँ, तो जो अगर बैलेंस देखते हैं, अगर पूरे भारत में हम देखते हैं कि बीमार होने की, जब पूरे ग्राफ को, चार्ट को देखते हैं, तो महिलाएं ज्यादा बीमार हो जाती है। और उसके पीछे वजह यह होता है कि महिलाओं को शायद वो वैसा प्रॉपर वो एनवायरमेंट नहीं मिलता जहाँ पे वो उतना हेल्दी काम कर पाए। और तो ये जो कीसोल आपको एक तरीका दे रहा है, जहाँ पे आप यहाँ पे ज्यादा हेल्दी भी रह पाएंगे, क्योंकि आपका ये प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होता है एक तरह से हेल्थ का। और दूसरा, एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है, जो शिक्षा की जो समस्या है, ये देखो, अब शिक्षा के दो मोड है। एक है
जो एकेडमिक नॉलेज यानी कि जब स्कूलिंग जो जानकारी है, अगर पैसा होगा तो आने वाले वक्त में आपके परिवार में आप किसी को भी उस एजुकेशन मोड पे लाएंगे जहाँ पे हम अच्छी डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स हमारे परिवार में सभी महिला वर्ग भी बने और सभी बने। और दूसरा बात है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज में महिलाओं को अक्सर जो घर के काम काज यानी कि वो खाना बनाना या घर के ख्याल रखने में ही पूरा टाइम चला जाता है। तो जो दुनिया के बीच में जाके बात करेगा, आज जैसी 1 बजे की मीटिंग में हम जब बैठ के बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो रही है, इस तरह से लगातार आप जब सेमिनारों में आते हैं, लगातार आप जब जूम मीटिंग में रहते हैं, लगातार आप जब बड़े इवेंट्स में आते हैं, लगातार आप जब ट्रेनिंग में आते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत गेन करते हैं लोग, तो बहुत फायदा होता है। और अगर इसको देखें कि अगर ये नहीं हो तो बाकी तरीका क्या है, तो इसलिए महिलाएं कुछ बहुत बड़े फैसले नहीं कर पाती, उनको पता ही नहीं होता कि दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर कुछ बड़े बड़े काम कर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब खुद काम करते हैं तो देखो, काम कोई और कर रहा है तो विश्वास नहीं बढ़ता है, लेकिन काम खुद कर रहे हो तो विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ता है तो जो आपका मेंटल एटीट्यूड है वो स्ट्रांग होता है। फिर आप फिर आपका जो फियर है वो खत्म हो जाता है। फिर आप कुछ बड़े फैसले करने के लिए, बड़े निर्णय करने के लिए, परिवार के लिए या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर अगर आपको पता है कि ये क्या चीजों से क्या होता है, तो फिर परिवार को आप सपोर्ट करते हैं। इवन हस्बैंड को बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ रही है, उनको बिजनेस के लिए जाना पड़ रहा है, तो फिर आप उनको कभी निराश नहीं करते। आपको पता है कि काम कैसे होता है, आप खुद कर रहे हैं उस काम को। देखिए, एक भारत 140-45 करोड़ की आबादी है, और अभी हमारे को बहुत बड़े रोल मॉडल के रूप में आने की जरूरत है। करोड़ों महिलाएं घरों में है, और जब कुछ उदाहरण बनेंगे ना, कुछ बड़ी कहानियां बनेगी। जब यहाँ पे इस व्यवस्था के तहत बड़े बड़े सेलिब्रेशन जब आप देखेंगे, बड़े बड़े ब्रांड आप बनेंगे, और बड़े बड़े सेलिब्रेशन स्टेज पे जब आपके वीडियोस बनेंगे, और आने वाला टाइम आपके पास अचीवमेंट में बहुत सारी चीजें होगी, कारें, बंगले, वो सब कुछ होगा, तो हो सकता है कि ये कुछ लोगों के मतलब 100, 200, 500 लोगों के पास कुछ बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन वो 500 की उपलब्धि घरों में 5 करोड़ महिलाओं को जागरूक कर देगी। ये बहुत बड़ा काम है जिससे हम समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला पाएंगे। और जैसा अभी मैंने पहले हालांकि शेयर की है बात, कि आपको एक कोई भी डिसीजन करने की एक बहुत बड़ी आजादी मिलती है कि हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम अच्छी चीजों को अच्छे अंजाम तक पहुंचा सके। चलिए, अब थोड़ा सा बात करूंगा, मैं एक हल्की से स्लाइड में आपके बीच में थोड़ी सी शेयर करूंगा। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार तो बहुत हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें हेल्थ और ब्यूटी, ये जो दो प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसका शेयर है 78%। और बाकी जो प्रोडक्ट्स है, यदि जैसे अपने घरों में ग्रोसरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, बाकी जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसका शेयर है 22%। अब यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी की बात आ गई। अब ब्यूटी की बात आई तो उसमें अगर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ तो अकेला कॉस्मेटिक्स का शेयर है 32%, यानी इसका शेयर बहुत बड़ा है। और अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसका शेयर अभी सिर्फ 2 से 3%। इससे समझ में आता है कि संभावना कितनी है, मतलब पूरा खाली पड़ा है मैदान जैसा है। ये तो पूरा कब्जा करने का मौका है। वो कहते हैं कि जैसे दरवाजा खुला है और नोटों की गड्डियां पड़ी है, बस आपको आपको बस थैला भर भर के लाना, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। या इतनी पोटेंशियल हिसाब के पास सैकड़ों कारण है की सोल को इस आगे जाने के। लेकिन अगर मैं सैकड़ों कारणों को बताना शुरू करूंगा तो बहुत सारा वक्त निकल जाएगा, एक दिन भी नहीं बल्कि 1 महीना निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं 2-3 छोटी छोटी बातें अगर आपके बीच में करता हूँ, देखो सबसे पहला कारण है लार्जेस्ट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब आज डिलीवरी सिस्टम में जो आरसीएम का जो तरीका है वो इतना विशाल है, इतना जबरदस्त है कि पूरी दुनिया में ऐसा किसी के पास है ही नहीं। और महिलाओं के प्रोडक्ट सीरीज को उस तरह से घर घर तक पहुंचाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका, अहम रोल है। अगर ये नहीं होगा तो ये तरीका काम कर ही नहीं पाएगा। दूसरा कारण है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट सीरीज है वो एक्सक्लूसिव हमारे पास, यानी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तो जब किसी और के पास नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब जैसे जैसे लोगों की रुचि इसमें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काम बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ड्री में भी ऐसा ही है और हाइजीन में भी ऐसा है। हाइजीन भी पूरी दुनिया में भी किसी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास नहीं है। यानी एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के इस नक्शे पे अगर मैं सवाल पूछना शुरू करूं
कि किसके किसके पास से तो सिर्फ ना 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 के आंसर मिलेंगे, लेकिन भारत की बात आएगी, भारत में फिर अगर आरसीएम की बात आएगी तो इतना सारा बड़ा हाँ निकलेगा कि इसके बाद मुझे कोई दुनिया में कोई दूसरा सिस्टम, दूसरी व्यवस्था नजर नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अब बात केवल यहाँ पे ये नहीं है, देखो मैं थोड़ा, एक मेरा अपना अलग पहलू है कि केवल आरसीएम ही ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है, बात इतनी ही नहीं है, कुछ और भी है। वो और क्या है कि यहाँ पे आम महिलाओं को अतिरिक्त इनकम का जरिया देना है, यानी कि एक जैसे एक इनकम केवल उनको मिले जो क्वालिफाइड लेडीज है, आम महिलाओं को मिले, ये इंपॉर्टेंट है, यानी हर वर्ग यहाँ पे काम करता है तो ये मौका मिलता है। तो उस तरह से पूरे सिस्टम का डिजाइन, उस तरह से पूरा मॉड्यूल का डिजाइन, उस तरह से कीसोल का डिजाइन, उस तरह से सारी सब चीजों का डिजाइन उस तरह से किया गया कि आम घरों को यहाँ पे मौका मिले, हर कोई इसको कर पाए। ये 15 करोड़ महिलाओं तक, अब बिल्कुल मतलब 15 करोड़ घरों तक हमें जाना है, यानी ये काम ये कर पाए, यानी उतनी सरलता यहाँ पे पूरी चीजों में रखी गई है। ट्रेनिंग्स भी उन्हीं के अनुकूल देना, मतलब एक होता है सरलता चाहिए, अगर सरलता चीजों में नहीं होगी, सीखने में नहीं होगी, समझने में नहीं होगी, सिखाने में नहीं होगी, तो फिर बात ही काम नहीं कर पाएगी। तो फिर तो बात वही रहेगी कि यार तो हाई फाई लोगों का काम, ऐसा नहीं। देखो कॉस्मेटिक्स हाई फाई इंडस्ट्री मानी जाती है, बहुत प्रीमियम इंडस्ट्री मानी जाती है, बहुत लेविश इंडस्ट्री मानी जाती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सरलता से एक आम महिलाओं को आगे लाने का एक अवसर मिल रहा है कीसोल के माध्यम से। उसी तरह के प्रोडक्ट्स लाना है जो उनकी पॉकेट को सूट करे, नहीं उनकी उनकी जो इनकम है या उनके जो खर्चे के तरीके उसको सूट करे और उनके काम करने के तरीकों में वो समावेश हो जाए। ऐसी प्रोडक्ट का रिसर्च करना, उसी तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना और उसी तरह से कीमत को, यानी जो प्राइस है प्रोडक्ट की, उसको बैलेंस करके चलना। हर समय उनको उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, सम्मानित करना। मुझे कई बार अक्सर मिलता है कि आरसीएम की व्यवस्था है, मैं अगर मैं महिला क्या मैं सभी की बात करता हूँ तो मेरे को लोग मिलते हैं कि सर यहाँ पे जो जो आप सब लोग जो मिलके हमारे को जो इस तरह से बात करते हैं, आप सब लोग जो हमारे से गले मिलते हैं, आप सब लोग जाके हमारे हमारे से एक एक करके रूबरू होते हैं, एक एक करके, वरना बाकी सब दुनिया में तो ऐसा होता ही नहीं है। दुनिया में तो लोग जो है जो जो एक जो सीनियर लोग हैं वो अलग अपनी दुनिया में चलते हैं, नीचे के लोगों से कोई नीचे के लोगों को कोई बात करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है, जहाँ पे हर वर्ग को यहाँ पे बहुत सम्मान मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। अब थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, जो थोड़ा सा मेरा अपना एक गला, हालांकि आपका एक गला मेरा नहीं है, बट मैंने पहले ही कहा था कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए अपने आप को मैं आपकी जगह रखे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके पाले में आके बात कर रहा हूँ। तो कॉस्मेटिक्स के यूजेज और इसके एडवांटेज के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि मेकअप करने की जरूरत क्या है। आज देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, अब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गए हैं, मतलब आ गए हैं। अगर आज तक अगर हम लोग अभी अपने आप को टेक्नोलॉजी की उस दुनिया में अभी तक डुबकी नहीं लगाए ना, तो ये आने वाले साल 2 साल 4 साल में लग जाएगी, इसलिए इससे तो अछूते रह ही नहीं सकते। ऐसे में अब हम पूरी दुनिया के सामने चले जाते हैं, तो जब भी हो जाता है कि हमारे को यहाँ पे मेकअप कितना आवश्यक हो जाता है। अब महिलाएं घर में या घूंघट में नहीं रहती है, वो दौर गया, ये आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा होता था। तब मेकअप केवल साड़ी होता था या घूंघट होता था, आज वो तरीका बदल गया सर। और एक स्टेटस सिंबल है, अगर एक प्रॉपर मेकअप के साथ अगर हम कहीं जाते हैं, कोई प्रोग्राम में, कोई फंक्शन पार्टी में जाते हैं, एक स्टेटस दिखता है, या कोई कोई भी किसी के साथ अगर हम कोई गेट टुगेदर प्रोग्राम करते हैं या कोई बिजनेस डिस्कशन करते हैं, तो एक स्टेटस सिंबल है, क्योंकि उसके बिना हम कोई अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कह ही नहीं पाते। और एक प्रोफेशनलिज्म में बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर मेकअप होना चाहिए, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल है, मतलब बहुत ही जरूरी सा पार्ट है, वरना फिर हमारे को लोग उस तरह से उस निगाह से नहीं देखते, बोले यार खुद ही जब इनका मेकअप ठीक नहीं है तो फिर ये कोई बात कैसे कॉन्फिडेंट कर सकती है। और मतलब महिलाएं मजबूर कर देगी उन पुरुषों को जिन्होंने शायद अभी तक मेकअप करने की शुरुआत नहीं की, क्योंकि अब आजकल तो मेकअप का रोल पुरुषों के साथ भी उतना ही हो गया है। और ये क्योंकि आपके मेंटल लेवल को बहुत स्ट्रोंग करता है, क्योंकि जब मेकअप किया हुआ हो तो फिर आपकी बात करने के तरीके में जो विश्वास बढ़ता है उसका एक अलग ही परिणाम होता है। और अगर मेकअप को सही तरह से किया गया हो तो ये आपको स्वस्थ भी बनाता है, आपको ताजगीपूर्ण दिखाता है और हेल्दी रखता है। तो यानी अब आप जो कहते हैं ना, हमेशा आप प्लेजर में रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, तो हेल्दी भी रहेंगे। लोग कहते हैं कि जो खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, वो हमेशा हेल्दी रहते हैं।
और ये केवल महिलाओं की खूबसूरती को दिखाने में ही काम नहीं करता है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल को ना बहुत हाई लेवल पे ले जाता है। मतलब उनको फिर कभी कोई हिचकिचाहट नहीं रहती। ये छोटे छोटे पहलू है। कीसोल की जो प्रोडक्ट्स है, ये केवल मेकअप ही नहीं करते, ये केवल आपके शरीर को हेल्दी भी बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मोरिंगा की बात करें, मोरिंगा के अगर आप पूरा रेसिपी पे चले गए तो है, ये हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट है। और ये क्योंकि जब आपकी स्किन पे काम करता है तो आपके बहुत सारे बॉडी के बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स पे भी काम करता है। ये आपके प्राकृतिक तत्वों से निर्मित है, इसलिए आपकी स्किन हमेशा मतलब हेल्दी रहती है, जमा रहती है। अब मेकअप सदियों से ही महिलाओं को बहुत सारा खूबसूरत बनाने का काम करता है, बट पहले के जो तरीके थे, जैसे पहले मेहंदी लगाना एक मेकअप का पार्ट होता था, या पहले गहने जो है वो मेकअप का पार्ट होता था। लेकिन आज की तारीख में अब बहुत सारे मॉडिफाइड तरीके आ गए, और अब तो बहुत सारी एक, अगर मैं कभी कभी कुछ वीडियो देखता हूँ, कभी कुछ चीजें स्टडी करता हूँ, तो कभी मैं देखता हूँ कि इतने इतने तरीके आ गए हैं। जैसे कोई है ना 4-5 साल लग जाए पूरी डिग्री करने में मेकअप के पूरे तरीके से जानने के लिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव में अब छोटे छोटे गाँव में, मतलब गाँव की महिलाओं को कभी बाहर जाना नहीं पड़ता था, कहते मुझे तो कभी शहर जाना ही नहीं है, बट मोबाइल उनको शहर ले जा रहा है। मोबाइल के सामने बैठ के अब वो शहर ही नहीं पूरी दुनिया के बीच में जा रही है। इसलिए गाँव के महिलाओं को भी अभी यहाँ पे मेकअप बहुत जरूरी हो गया है, और ये ट्रेंड बनता जा रहा है। एक आंकड़ा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके बीच में जानकारी बहुत अच्छी, आपको बहुत मजेदार काम करेगी आपके लिए। अभी भारत में 60 लाख से ज्यादा ब्यूटी पार्लर काम कर रहे हैं इस टाइम पे। 60 लाख ब्यूटी पार्लर, और ये इजाफा हुआ बहुत तेजी से। मतलब पिछले 10 सालों में इस संख्या ने 4 गुना की ग्रोथ की, यानी जो 15 लाख ब्यूटी पार्लर थे वो अब 60 लाख ब्यूटी पार्लर में कन्वर्ट हो गए थे। और ये करीब 50,000 गांवों तक फैला हुआ है, यानी छोटे छोटे गांव में ब्यूटी पार्लर्स हो गए। क्योंकि शादी होती है तो आजकल ब्यूटी पार्लर्स को तो हायर करना ही पड़ता है। अगर जरा सा भी कोई अच्छा ठीक ठाक ओकेजन तो ब्यूटी पार्लर्स को तो हायर करना पड़ता है। जैसे फोटोग्राफर को या हलवाई को हायर करना पड़ता है, वैसे ब्यूटी पार्लर्स को हायर करना पड़ता है। ये एसेंशियल पार्ट हो गया है। आने वाले 2025 तक अगर मैं देखता हूँ, यानी कि 2-3 सालों के अंदर अंदर मैं देखता हूँ, तो 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं या पुरुष जो ब्यूटी इंडस्ट्री में होंगे उनको रोजगार मिलेगा। और अगर ये काम, ये तरीका अगर आरसेप के माध्यम से हो गया, कीसोल के माध्यम से हो गया, तो आप समझे कि कितनी जबरदस्त संभावना है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल आपने कोई छोटे रूप में लेने की जरूरत नहीं। ये एक कमाल होगा आपके बीच में, आपको बहुत कुछ बड़ा करने के मौके दे रहा है। हम सबका तो जो मकसद अभी महिलाओं की बड़ी भूमिका में, कहते हैं महिला जागरूकता अभियान जो हमारे बीच में काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा रोल है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि महिलाओं की भूमिका को मैं थोड़ा सा और ज्यादा तवज्जो क्यों देता हूँ। देखो, महिलाओं को हमेशा एक बचत करने की आदत होती है। तो बहुत हमेशा कभी भी देखेंगे तो वो, सपोज मान लिया सब्जी लेने के गई और उनके पास सब्जी लेके जाने के लिए उन्होंने 500 रुपए लेके गई है, तो वहां से वो शायद हो सकता है जो भी 10-20 रुपए 50 रुपए बचाएगी उसको किसी ऐसी जगह रख देगी जो उनको पता है कि एक सेविंग है, ये कहीं और जगह काम आएगी। यानी जब भी कुछ मौका मिलेगा, वो छोटी छोटी बचत, अरे वो बहुत छोटे छोटे कॉइन्स और छोटी छोटी बचत जो है वो, कई बार जो लोग सोचते हैं कि यार ये इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वो छोटी छोटी बचत जो है वो इकट्ठी करती है, ताकि उनको पता है कि जीवन में कभी भी कोई भी अगर मुश्किल आए, समस्या है, तो वो बचत उनके घर में काम आए। ये एक परंपरा रही है हमारे भारत में, ये हजारों सालों की परंपरा है, ये आज की बात नहीं है। और अगर मैं कहता हूँ कि ये जो मुसीबत के कारण में अगर ये आरसेप की जो आदत बनेगी, जो कीसोल की आदत बनेगी, क्योंकि कीसोल उनको थोड़ा थोड़ा काम करके अपनी खुद की बचत करने का तरीका दे रहा है। अगर महिलाओं की अपनी खुद की इनकम है तो उनको वो किसी और पे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो अपनी बचत खुद अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है कि कहाँ पे कितना पैसा उनको सेव करना है। महिलाएं जब किसी काम को करती है तो उसमें सबसे ज्यादा लगातार करने की परंपरा होती है। वो कहते हैं काम हमेशा बड़े वो होते हैं जिसमें स्थायित्व हो, कंसिस्टेंसी हो। पुरुष वर्ग क्या है, आज ये कर लिया कल रोज कुछ ना कुछ आइडिया आता है, कुछ ना कुछ बदल देते हैं। देखिए मैं अपनी कभी बता रहा हूँ, अपनी का मतलब मैं पुरुष वर्ग की मैं अगर मैं भूमिका निभा रहा हूँ तो कभी बता रहा हूँ कि पुरुषों में मैंने ये देखा अक्सर कि बस वो कुछ कोई बात पे टिके ही नहीं रहते थे। महिलाएं इस मामले में थोड़ी सी ज्यादा वो स्ट्रांग होती है, थोड़ी क्या बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। महिलाएं बड़ी बड़ी डिग्री आती है,
है ना। वो चाहे आप चाहे कितना ही कुछ भी हो, सच बोलती है और सच के आसपास उनकी बातें होती है, वो काम करती है। क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्री होगी तो काम नहीं करेगी, वो फिर चीज एक दिन तो कहते ना वो गुब्बारा फूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे काम करती है और वो काम करती है, तो इसलिए चीजें काम कर, इसलिए चीजें और व्यवस्थाएं आगे बढ़ती है। महिलाएं अपने सपने पूरे करने के लिए पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब वो इरादा नहीं तोड़ती, मतलब वो हार नहीं मानती, मेरा कहने वाला जल्दी हार नहीं मानती है। और ये बहुत जरूरी है कि मैंने देखा अक्सर के लोग, जैसे मैं आपको एक सिंपल भाषा में बात करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी बात। मुझे लोग मिलते हैं, मैंने कहा सर आजकल क्या कर रहे हो, मैंने कहा आरसीएम छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ने का आपने कैसे क्या किया, आपने छोड़ने के लिए क्या किया। मैंने कहा कहीं कोई अर्जी लगाई आपने, कोई किसी कोर्ट में, अदालत में, कहीं बैंक में या कोई सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ अर्जी लगाई है। तो बोला सर बस छोड़ दिया, मैं अब आरसीएम की खरीदारी नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा सर फिर खरीदारी नहीं करते हो तो किसी की तो करते होंगे, किसको पकड़ रखा आपने। भाई ऐसा तो नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब ये है कि आपके घर में सामान आना बंद हो गया, उसको कभी छोड़ दिया। ये मीटिंग चल रही थी, छोड़ के मैं बोल सकता हूँ। तो फिर जब मैं उनको उनसे पूछा, मैंने कहा छोड़ दिया, तो मैंने कहा किसको पकड़ रखा है। नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने सब कुछ छोड़ दिया हो। जीवन में सब कुछ छोड़ के तो आपकी जिंदगी चल ही नहीं सकती। आदत तो ईश्वर ने बनाई है, ऊपर वाले ने बनाई है आपकी। तो मैंने कहा आप एक बार खूब आराम से देखिए, चेक करिए कि आपके घर में प्रोडक्ट्स किसके आते हैं। तो हो सकता है कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि 30-40% प्रोडक्ट तो विदेशी कंपनी के आते हैं। मैंने कहा आपने भारत की एक ऐसी कंपनी जो आपके भविष्य के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, थोड़ी सी मुश्किल आई और आपने छोड़ दिया। थोड़ी सी, और मुश्किल भी क्या, दुनिया है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, लोग मना कर देते हैं, लोग मना करते हैं ना, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। यही महिला वर्ग अगर मैं देखता हूं तो महिलाएं अगर लोगों से बात करती हैं तो वो पहली बात तो उनकी बातें दूसरों को ज्यादा समझ में आती है, और अगर समझ में नहीं आती है तो हार नहीं मानती है, और अगर उनको समझ में नहीं आती है तो किसी और से बात करती है लेकिन हार नहीं मानती है। तो ये मेरे ख्याल से आरसीएम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा ये भूमिका होगी, बहुत बड़ा रोल होगा। मैं तो कहता हूँ कि महिलाओं को ज्यादा शामिल होना चाहिए पुरुषों के कंपेरिजन में। जरूरी नहीं है की सोल के लिए, ये सोल तो है ही है, लेकिन वैसे भी उनको भरपूर सपोर्ट करना चाहिए ताकि बिजनेस को एक सही दिशा मिलना हो जाए। अगर मैं बात करता हूं तो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स जो है हमारे, जो बाकी जैसे फूड आइटम है, तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स कैटेगरी में माना जाता है स्टेबल फूड आइटम। उसी तरह से दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल कैटेगरी जो मानी जाती है, जो यूजेबल है, जो कंज्यूमेबल है, जो कहते हैं जिसको लोग सबसे प्रायोरिटी पे लेते हैं, उसमें टॉप फाइव प्रायोरिटी में आता है कॉस्मेटिक्स। और ये कीसोल आपके बिजनेस में आपको बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा साहब। कैसा मैं आने वाले फ्यूचर में मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से देखता हूँ कि एक जो बलून आपको दिखाई दे रहा है आरसीएम, आरसीएम को बहुत बड़ा मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा देख रहा हूँ, लेकिन मैं उससे भी बड़ा मैं देख रहा हूँ कीसोल। मतलब ये कीसोल जो है, हो सकता है कि आज के 5 साल 7 साल बाद आपको लगे कि अभी पहचान कीसोल की आरसीएम की वजह से है, हो सकता है 5 साल बाद आरसीएम की पहचान कीसोल की वजह से हो जाए। तो बोले आरसीएम कौन सी कंपनी है, ये वो वाली कंपनी जो कीसोल पे काम करती है। अच्छा अच्छा, ओके, कीसोल का तो नाम बहुत सुना है, लोग ऐसा कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। और एक महिला डायमंड चलेगा तो परिणाम मेरे हिसाब से बराबर है, क्योंकि वो जो ख्याति मिलती है ना, वो 100 डायमंड जाने से जितनी ख्याति मिलेगी उतनी एक महिला के डायमंड जाने से ख्याति मिल सकती। और अगर वो की सोल से चले जाए तो वो ख्याति फिर एक नहीं, वो 100 गुना ज्यादा हो जाती है। फिर तो तूफान मच रहा है। ये 2 लाख करोड़ की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फिर आपके मुट्ठी में आ जाएगी। आपको समझ में आएगा हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। 28 नवंबर के दिन हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट लेडी जो हमारे बीच में आने वाली है, जिनका नाम है किरण बेदी, जिसके बारे में आप कुछ कुछ जानते हैं, आपसे कुछ जानते होंगे। मैं फिर भी इनके बारे में कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने इनका एजुकेशन लेवल 1970-72 का लेक्चरर के रूप में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, और उसके बाद ये आईपीएस यानी पुलिस डिपार्टमेंट में आ गई, और एक
एक आईपीएस अधिकारी बनी, जो पहली महिला थी जिन्होंने आईपीएस का पोस्ट इन्होंने इनको मिला, महिला वर्ग में से। पुरुषों को तो मिलता है लेकिन महिला में पहली को मिला 1977। कभी कभी बड़े टिपिकल काम होते हैं जो पुरुष भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, महिला ने सॉल्व कर दिया। उनमें से एक नाम आता है किरण बेदी का, जहाँ पे इंडिया गेट में एक धरना और एक जो प्रदर्शनकारियों का, जो निरंकारियों का जो उपद्रव हुआ, उसको कंट्रोल किया इस महिला ने। ये अपने आप एक मिसाल बनी, 1977 की बात है। और उस वजह से इनको बहुत सम्मानित भी किया गया। 1993 में दिल्ली का जो जेल है, तिहाड़ जेल, उस तिहाड़ जेल में इन्होंने सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। देखिए, एक महिला होने के नाते ये काम किए। मैं कई बार महिलाओं के इस तरह के कामों के लिए बहुत अधिक सम्मान करता हूँ कि ये काम कई बार मैंने देखा कि जो महिलाएं ही कर सकती है, पुरुष करती है लेकिन वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं करती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उन्होंने अपराधियों के लिए बहुत सारे मानवीयकरण के कदम उठाए, जहाँ पे उनकी प्रॉपर एजुकेशन, उनकी देखरेख, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम, और वो बहुत बहुत ऐसे ऐसे काम किए। उस वजह से उनको 1994 में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जिसका नाम है रमन मैगसेसे से ये पुरस्कार उनको दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने कानून की डिग्री ली, मतलब ये उन्होंने यानी आईपीएस के साथ साथ उन्होंने कानून की डिग्री ली, और फिर सोशल साइंस विभाग में उनको पीएचडी की उपलब्धि मिली। 2003 में किरण बेदी ऐसी पहली महिला बनी जिनको यूनाइटेड नेशन के नागरिक के रूप में सलाहकार नियुक्त किया गया। टीवी में प्रोग्राम आता था आपकी कचहरी। इस प्रोग्राम में बाकायदा महिलाएं बहुत सारे मुद्दे सुनती थी, जो लोगों के परिवार में, घरों में जो लड़ाई झगड़े और कानून लेवल पे चले जाते थे, और जहाँ पे कोर्ट कचहरी जाने की जगह ये इनके घर पे यानी उस कचहरी में ये प्रोग्राम को सॉल्व करती थी। एक ये भारतीय राजनेता है, मतलब पॉलिटिशियंस के रूप में भी इनकी पहचान है। एक ये टेनिस खिलाड़ी भी रही है, एक प्रोफेसर भी रही है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, और आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स करती है, जो पूरी दुनिया में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सेमिनार करती है। ये इनका एंडोर्स करना, यानी कि किरण बेदी का हमारे उस प्रोग्राम में उपस्थित होना, ये एंडोर्स करना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कौन कौन बात कर रहा है आपकी प्रोडक्ट्स के लिए, आपके सिस्टम के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए, इसमें बहुत कुछ निर्भर करता है। तो किरण बेदी उनमें से नहीं जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए आ जाए। ये तभी आएगी जब इनको लगा कि वाकई ये मिशन है। अगर इसको आप केवल बिजनेस के रूप में देखेंगे तो शायद किरण बेदी को बुलाना संभव नहीं था। ये मिशन है, और इनको लगा कि भाई ये वाकई ये बहुत बड़ा रूप है, और आने वाले दिनों में करोड़ों महिलाओं में ये जा सकता है ये व्यवस्था। और किरण बेदी का ये सोचना है कि भाई अगर उनकी बात अगर वास्तव में करोड़ों लोगों को ले जाने के लिए है, तो फिर ये उनकी भूमिका ये बिल्कुल अहम है। वो हमारे बीच में उपस्थित रहेगी, हमारे बीच में बहुत सारे मैसेजेज होंगे, और ये मैसेजेज अपने आप में पूरी दुनिया में बहुत, मतलब पूरे भारत में एक बहुत बड़ा रूप लेने में बहुत अहम भूमिका अदा करेंगे। इन्होंने बहुत सारी पोस्ट पे काम किया, इतनी सारी जगह इतनी उपस्थिति रही है। यानी ये एक महिला अपने आप में एक तरह से कहते हैं ये बहुत बड़ी फौज है, पूरी सेना ही है अपने आप, इकलौती सेना है, मतलब इकलौती महिला एक बहुत बड़ी सेना है। तो ऐसी महिला का हमारे बीच में आना और हमारे बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको ये दावे के साथ बोलता हूँ, इनका जब आप पूरा स्पीच सुनेंगे और इनकी उपस्थिति का एहसास जब होगा, तो आपको वाकई लगेगा कि मतलब आपकी आंखें भर आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको फिर उसके बाद बहुत सारा कमिटमेंट लेके जाएंगे, ये पक्का 100%। आरसीएम की पहचान को नेशनल लेवल पे करोड़ों लोगों के बीच में बनाने का इससे कोई बेहतर अवसर नहीं होगा। अब इस प्रोग्राम की एंट्री का तरीका क्या है? वैसे तो आप सबको करीब करीब पता ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये एंट्री लेने के लिए आपको महीने की आखिरी दिन का इंतजार करना नहीं है। ये सिर्फ 3000 पीवी करके यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम शामिल हो सकते हैं, जिसमें जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 4 महीने टोटल है। जून निकल गया कोई बात नहीं, जुलाई निकल गया कोई बात नहीं, अगस्त निकल गया माफ कर दिया है ना, लेकिन सितंबर निकल जाएगा तो माफी नहीं मिलेगी, किसी तरह से माफी नहीं मिलेगी। क्योंकि वो माफी, देखिए, अगर आप और एक परिवार है ना, तो ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो गलती न हो जाए जिसको बाद में रेक्टिफाई नहीं किया जा सके। देखो, जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है, ये ठीक नहीं किया जा सके। अगर ये गलती हो गई कि हमने इस प्रोग्राम में शामिल होने में जरा सी भी कोई कोताही बरती, तो ये ठीक नहीं किया जा सकेगा। मेरे हिसाब से 23 साल बाद 28 तारीख एक ऐतिहासिक घटना होगी।
हो सकता है कि 27 तारीख के प्रोग्राम तो आप फिर देख लेंगे और आप देखते रहे हैं, आप उसका एहसास करते हैं, लेकिन 28 तारीख वाला प्रोग्राम का एहसास शायद आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गलती बिल्कुल नहीं रहे, 3000 पीवी आपका पूरा होना चाहिए और आगे के लेवल होने चाहिए, क्योंकि आपको पब्लिक के बीच में आने के साथ साथ आपको आगे के लेवल पे आना है और आगे से आगे के लेवल पे आना है ना। वो कहते हैं ना कि ये तो मौका आपके पास जहाँ पे बड़े काम करके आप बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े नाम, बड़ा ब्रांड, बड़ा सम्मान पा सकते हैं। लेकिन 3000 पीवी से कम होना ये खुद को कोड़े जैसे बरसाने जैसा काम हो जाएगा। इसलिए ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक मौका होगा जब आप पुरुषों के साथ, अपने परिवार के साथ अपने शामिल कर पाएंगे। इसके लिए जितना ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा पीवी करवाएंगे, यदि आप जितनी ज्यादा लोगों की अपनी टीम में 3-3 हजार पीवी करवाएंगे, तो ये आप पूरी टीम के साथ, पूरे दलबल के साथ आप आ पाएंगे। वो कहते हैं कि सम्मान उसको ज्यादा मिलता है जिसकी बारात बड़ी होती है। अगर दूल्हा कितना भी सज-धज के जाए, अकेला ही चला जाए तो दुल्हन ही मना कर दे कि वैसा बारात कहाँ है, तो वो कहते हैं कि बारात जिसकी बड़ी होगी उसको सम्मान ज्यादा बड़ा मिलेगा। तो ये आपके पास एक बड़ा मौका है कि आप अपनी बारात को कितना बड़ा कर सकते हैं। और अब तो तरीका दे दिया है प्रियंका मैडम ने, जब आप इस गैदरिंग को और ज्यादा कई गुना, बल्कि 5 गुना कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको 1500 पीवी करने से आप इस प्रोग्राम में सिंगल पर्सन एंट्री कर पाएंगे। यानी अब एक तरह से कहते हैं ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल बना दिया है, लेकिन ध्यान आपका यहाँ पे आना जरूरी है। और इसके लिए बिना कुछ देरी किए, आज 7 तारीख है, हमें आज के आज, कल के कल, ताकि हम लोग अपनी व्यवस्थाओं में बहुत सारी चीजें शामिल कर पाए। देखिए, कंपनी के पास बहुत सारे काम रहते हैं जहाँ पे आपके लिए किस किस तरह से उस इवेंट को डिजाइन करना, कितना डेकोरेटिव बनाना, कितना पीसफुल बनाना, कितना एंजॉयबल बनाना, कितना ऐसा तैयार करना ताकि कंपनी का ध्यान वहां जाए कि यार जो जिस तरह से पूरा भारत यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, तो उस तरह से आपको उस प्रोग्राम के बाद में जब उसके रिजल्ट आप निकाल पाए, तो ये आपका मौका पूरा रहेगा आपके पास। आरसीएम की आपकी थोड़ी सी तैयारी वो ऊंचाई दे सकता है आरसीएम को, वो ऊंचाई दे सकता है इस भारत को, वो ऊंचाई दे सकता है इस हिंदुस्तान के महिला वर्ग को, वो ऊंचाई दे सकता है सत्यता को, वो ऊंचाई दे सकता है मिशन को, और वो ऊंचाई दे सकता है सही काम करने के सही तरीकों को, और वो ऊंचाई दे सकता है आने वाले वक्त की भयावह बेरोजगारी से बचने के इस तरीके को। आपकी थोड़ी सी तैयारी वाकई बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है।